रोजगार की व्यवस्था हो, इसलिए टैक्स देते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है ये टैक्स के पैसे तो हमसे ले लेती है और उसी पैसे में से सारे नेता भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, लूट मार कर लेते हैं। तो टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारा पैसा ये नेता खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं। आपको मालूम है कितना पैसा खा जाते हैं? हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्री राजीव गांधी। वो ये कहा करते थे कि जब कोई आदमी 1 रुपए टैक्स देता है और बदले में हम उसे 1 रुपए खर्च करते विकास के लिए, तो उस गरीब आदमी को 15 पैसा ही मिलता है। 1 रुपया तो ले लिया सरकार ने आपसे, अब उस 1 रुपए के बदले में सरकार आपको 15 पैसे देती है। इसका माने 85 पैसा आपका खा जाते हैं नेता और अधिकारी। आप सोचो, जब हर 1 रुपए में से 85 पैसा लूट लिया जाएगा, क्यों दिए कि कारखाने लगे, रोजगार मिले, सड़क बने, बिजली की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, सब काम के लिए ही तो टैक्स देते हो। लेकिन उस टैक्स में से 85% सरकार के नेता और अधिकारी लूट लेते, 15% बचता है, उसमें हमारा कुछ नहीं हो पाता। न शिक्षा हो पाती है, न स्वास्थ्य, न चिकित्सा, न कुछ। इसलिए भारत गरीब का गरीब है और गरीबी बढ़ रही है। इसका कारण ही है कि ये जो लूटखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, इसके कारण ये समस्या है। ये हमारी गंभीर समस्या है। दुनिया के सारे बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि ये गरीबी जब आ जाती है तो सारी समस्या हमें करना है। उसके लिए हमने सोचा है कि जिनके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, वो कुछ ऐसे इलाज करें जिसमें पैसे ही खर्च ना हो। दुनिया में ऐसे भी इलाज होते हैं जिनमें पैसे खर्च नहीं होते। तो भारत के जो 84 करोड़ लोग हैं वो ऐसी चिकित्सा करें जिसमें उनका पैसा खर्च ना हो, और उसी चिकित्सा को हम सिखा रहे हैं प्राणायाम, योग, इसके नाम से। योग और प्राणायाम ऐसी चिकित्सा है जिसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, कोई भी आदमी कर सकता है, गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। इसमें बस एक ही काम करना पड़ता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को सीखना है, कैसे सांस ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। तो हम हर आदमी को सिखा रहे हैं कि भाई आप प्राणायाम कर लो, योग कर लो, ताकि पैसे ना हो तो भी आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और या फिर भारत के लोगों को ऐसी दवाएं बताई जाएं जो बिना पैसे के मिलती है, तो वो अपना इलाज कर सकते हैं। बिना पैसे की क्या दवाएं मिलती हैं? आयुर्वेद की दवाएं हमारे देश में लगभग सभी बिना पैसे में मिलती हैं, क्योंकि वो भगवान ने हमको दी है, प्रकृति ने दी है। और भगवान जो भी कुछ देता है, प्रकृति से जो कुछ मिलता है, वो सब निःशुल्क होता है। प्रकृति ने हमको हवा दी है, पानी दिया है बारिश का, धूप हमको दी है। प्रकृति ने तरह तरह के पेड़ पौधे दिए हैं जिनके पत्तों से हम दवा बना सकते हैं, जड़ से दवा बना सकते हैं, फल से दवा बनता है, फूल से दवा बना सकते हैं। तो ऐसी कई दवाएं हैं आयुर्वेद में जो भगवान की दी हुई है, निःशुल्क है। तो या तो हम लोगों को ये बताएं कि भाई ये दवा खाओ जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, और या उनको योग प्राणायाम सिखाएं। ये 2 रास्ते हैं हर गरीब आदमी को स्वस्थ बनाने के। तो इन्हीं दोनों रास्तों को सिखाने बताने के लिए हम लोग गांव-गांव घूमते हैं। आप भी अगर इनके बारे में जान लो तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी कई गंभीर बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि उनका इलाज कैसे किया जाए बिना पैसा खर्च किए हुए। एक पैसा भी आपका खर्च ना हो और आपकी हर बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे कुछ इलाज है।
हमारे आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में है। उन्हीं इलाजों को बताने के लिए हम सभी भारत में घूमते हैं गाँव। परम पूजनीय स्वामी जी भी इसी कार्य के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई डायरी है, कोई पेपर है, कागज है, नोटबुक है, तो आप निकाल लो और वो इलाज लिख लो, क्योंकि ये इलाज आपके भी काम आएंगे, आपके पड़ोसियों के भी काम आएंगे। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। और योग प्राणायाम तो पूरी चिकित्सा पद्धति ऐसी ही है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो अगर ये बातें आपको पता हो तो आप भी दूसरों को बताएं, और जो दूसरों को आप बताएं वो दूसरों को बताएं। इस तरह से ये बात आगे बढ़े। तो मैं आपको कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज बताता हूँ। सबसे गंभीर बीमारी इस समय देश में डायबिटीज है, शुगर की बीमारी। 5,70,00,000 लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और 3 करोड़ को होने वाली है बहुत जल्द। मैंने 8,70,00,000 लोग इस बीमारी के शिकार। और ये बीमारी आ जाए ना शरीर में तो पूरा शरीर खोखला हो जाता है। ये डायबिटीज की बीमारी में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको पता ही ना चले कि आप मर गए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट किलर, चुपचाप मार डाले, ऐसी बीमारी। ये चुपचाप कैसे मारती है? जिनको डायबिटीज हो जाती है ना, अंदर ही अंदर उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, गुर्दे, पता ही नहीं चलता। जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका लीवर खराब, जिनको डायबिटीज हो जाती है उनका खून खराब हो जाता है। और खराब खून जो है ना खतरनाक होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना। और इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, नपुंसकता आ जाती है, अंधापन आ जाता है। डायबिटीज आ गया तो कुछ भी हो सकता है, ये समझ लो। और इस बीमारी का इलाज हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। अगर किसी भी बड़े डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो कहेगा इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ या इंसुलिन की गोली खाओ। ये जो इंसुलिन है ये डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज का मरीज अगर 25-30 साल जिंदा रहे तो इंसुलिन उसको 15 साल में ही मार डालती है, क्योंकि इंसुलिन और जल्दी खराब करती है शरीर को। जितने लोग इंसुलिन लेते हैं सब बुरी हालत में जाके मरते हैं डायबिटीज से। शरीर सड़ जाता है, अंग गल जाते हैं, खतरनाक ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी बीमारियां आ जाती हैं इंसुलिन से। तो अगर आपकी पहचान में कोई व्यक्ति है ऐसा जो डायबिटीज का मरीज है और इंसुलिन ले रहा है तो उससे मना करना कि ये मत लो, अच्छी नहीं। तो फिर पूछेगा मैं क्या करूं? तो उसको बताना कि इलाज करो योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। क्या करें? प्राणायाम करना है डायबिटीज के मरीजों में। सभी को बताना है कि 3 प्राणायाम करें रोज 1 घंटे। एक प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका, 5 मिनट हर दिन सवेरे खाली पेट। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, वो करना है 30 मिनट आधा घंटे हर दिन सवेरे खाली पेट। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वो करना है हर दिन आधा घंटे। तो पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा अनुलोम। वैसे तो 8 प्राणायाम हम सिखाते हैं सबको, लेकिन आप जो मरीज है ना उनको कहो कि 8 करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो 3 तो जरूर करने पड़ेंगे। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। भस्त्रिका कैसे होता है? आराम से बैठ गए, जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, और आपकी जो पहली उंगली है और ये अंगूठा ये इस तरह से स्पर्श कर लिया, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं।
आप इसमें आराम से बैठ गए। अब धीरे धीरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। यही प्राणायाम है भस्त्रिका। बस यही करना है, 5 मिनट करना है लगातार, रुकना नहीं। फायदा इसका तब ज्यादा होता है, 5 मिनट लगातार हो, कोई भी कर सकता है आराम से बैठ के। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। वो क्या होता है? झटके से सांस बाहर निकालते हैं, ताकत के साथ, झटके के साथ सांस को बाहर निकालते हैं। और सांस लेने के बारे में नहीं सोचते, बस निकालने के बारे में सोचते। लेने का काम तो अपने आप हो जाता है, आपको निकालना है। और जब सांस निकालेंगे तो ये जो पेट है ना, ये अंदर घुसेगा। मैं एक करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये है कपालभाति। कितनी देर करना है? आधा घंटे लगातार। अगर कोई इसे आधा घंटा कर लेगा, बहुत प्रभावी है डायबिटीज। इतना बढ़िया ये प्राणायाम है। जिनको भी डायबिटीज 20-20 साल से, और जिनकी 20 साल से इंसुलिन। इसके बाद तीसरा प्राणायाम क्या करना है? अनुलोम विलोम। उसमें क्या है? जो दाहिनी नाक है उसको दाहिने अंगूठे से बंद करें, दाहिनी नाक, और बाईं नाक से पूरी सांस निकालना है बाहर, और बाईं नाक से फिर सांस भरें और दाहिनी से निकाल दें। फिर दाहिनी नाक से भरें और बाईं से निकाल दें, फिर बाईं से भरें, दाहिनी से निकाल दें। ऐसे एक बार करके दिखाता हूं। बस इसी को करते रहें। इसको कितनी देर करेंगे? आधा घंटे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके पहले वाला कपालभाति और उसके पहले भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम रोज 1 घंटे करना, 1 घंटा 5 मिनट। और इसके साथ में एक आयुर्वेद की दवा ले सकते हैं। वो दवा आप लिख लो। ये दवा क्या है? मेथी दाना हमारे घर में है, उसको लेना 100 ग्राम, और इसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लेना। 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना वही है जो हम अचार में डालते हैं, आम के अचार में डालते हैं, नींबू के अचार में डालते हैं, सब्जियों में डाला जाता है, वही मेथी दाना। 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। दूसरी एक दवा है 100 ग्राम तेज पत्ता। तेज पत्ता भी हमारे घर में है, मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको धूप में सुखा लें और पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। तेज पत्ता 100 ग्राम। फिर एक तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली, जामुन का बीज। जामुन का फल तो हम सभी खाते ही हैं, उसका जो बीज निकलता है वो फेंकना नहीं, बहुत काम की चीज है डायबिटीज के लिए। और बाजार में भी मिल जाता है जामुन का बीज खरीदने से, तो बहुत सस्ता है। 150 ग्राम जामुन का बीज। और 250 ग्राम लेना है बेल पत्र का पत्ता। बेल पत्र वही जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो 250 ग्राम ले लिया बेल पत्र पत्ता, 150 ग्राम ले लिया जामुन का बीज, 100 ग्राम ले लिया तेज पत्ता, 100 ग्राम मेथी दाना। चारों को पीस लें पत्थर में, और ये आपस में मिला लें। पीसने के बाद ये सब मिला देंगे, तो ये दवा तैयार हो गई डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे? ये 1 चम्मच खानी है सुबह खाना खाने से 1 घंटे पहले। सुबह खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह। और शाम को भी ये लेनी है
खाने से 1 घंटे पहले।